नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त बचे वार्ड मेंबरों की सीटों के लिए गहमा-गहमी के बीच हुआ पर्चा दाखिला। गाजीपुर पुलिस को मिली कौन सी सफलता और कहां चलाया गया मास्क लगाओ कोरोना भगाओ अभियान, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सिमथला में एक राशन डीलर की दबंगई सामने आ रही है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा मिल रहे गरीब जनता के राशन को खुद ही हड़प रहा है और गांव के व्यक्तियों से घर घर जाकर जबरदस्ती उनके अंगूठे लगवा लेते हैं। इस चीज को देख ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष उत्पन्न हो गया है। उन्होंने राशन डीलर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर गाँव में ही तेजपाल ने बताया कि इस राशन डीलर की कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? तेजपाल। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो किस बात को लेकर कर रहे हो, क्या मामला है? साहब ये डीलर का मामला है, हमें राशन नहीं देते और जो क्या नाम है अंगूठा लगवाते हैं घर बैठे। हम लगाते नहीं और लगाए भी नहीं, किसी और लगा दिया कोई तो साहब हम नहीं लगाते और हमें राशन नहीं मिलता कहीं से। हम और जहाँ तो हो गए अपने गांव से राशन लो, हमें वो भी नहीं देते। आपका क्या नाम है? वीर सिंह। कौन से गांव के रहने वाले हो? तला के। अच्छा, क्या मामला है? अरे राशन नहीं देता, यही मामला है। दिया है ना साहब। अच्छा, अब जो राशन बट रहा है तो आपके यहाँ भी राशन बटा नहीं है? साहब ब्लैक करता उसने तो आपको राशन नहीं दिया? ना दिया साहब। जैसे आपने सरकार के आदेश हैं 3 तारीख से राशन फ्री वाला मिल रहा है, आपको 3 तारीख से कोई राशन नहीं मिला? नहीं मिला साहब, कुछ नहीं मिला। आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया? नहीं करा साहब। गए साहब कागज हम पे, उन्होंने कहा हमसे, वो साहब दब गए साहब, पैसे दे दे बात खत्म हो जाए। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त बचे वार्ड मेंबरों की सीटों के लिए पर्चा दाखिला का पूरा दिन गहमा-गहमी पर रहा, जहां समाचार लिखे जाने तक एआरओ आनंद कुमार गौतम से पर्चा दाखिला करने वालों की संख्या बताने में असमर्थ रहे। वहीं एआरओ ने कहा कि आज कितना पद के लिए पर्चा भरा गया है, कितना पद खाली है, कल दिनांक 7 को क्लियर हो पाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार की कोल्ड ड्रिंक एजेंसी से शातिर ऑटो लिफ्टर ने बाइक की चोरी, फिर बेखौफ ऑटो लिफ्टर ने उसी बाइक से उत्तराखंड में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया और एजेंसी पर पहुंची उत्तराखंड पुलिस, जहां बहेड़ी नगर में एक बार फिर ऑटो लिफ्टर ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस बार बेखौफ मोटरसाइकिल चोर नगर के नारायण नगला रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बराबर में वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद शुएब की एजेंसी किंग ट्रेडर्स पर काम करने वाले जाम गांव के निवासी राम अवतार की सुपर स्प्लेंडर बाइक शनिवार दोपहर में चोरी कर ले गए। जहां मोहम्मद शुएब की कोल्ड ड्रिंक एजेंसी पर काम करने वाले राम अवतार के मुताबिक रोज की तरह शनिवार सुबह वह घर से आने के बाद एजेंसी पर बाइक खड़ी कर दी और काम में लग गया। जब दोपहर करीब 2 बजे देखा तो बाइक नहीं थी। उधर शातिर ऑटो लिफ्टर ने एजेंसी से चोरी की बाइक से किच्छा में एक और बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला, जहां तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। क्या नाम है आपका? राम अवतार। कहाँ रहते हैं? जाम। क्या घटना हुई है? एजेंसी पर खड़ी थी 1:30 बजे के टाइम। हम लोग किसकी एजेंसी पर? शोएब भाई। आप क्या करते हैं वहाँ? काम करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमने बाहर आके देखी करीब 2 बजे, तो 2 बजे तो मतलब गाड़ी थी नहीं वहाँ, और गाड़ी खड़ी थी। कौन सी बाइक थी? सुपर स्प्लेंडर। अच्छा, मॉडल क्या था? मॉडल 13 मॉडल था। आपने खड़ी कब की थी? खड़ी थी सुबह से ही खड़ी थी, वो डेली खड़ी होती है वहाँ। एजेंसी आए होंगे तो खड़ी होगी। हाँ। अच्छा, फिर आप काम में लग गए होंगे? फिर काम में लग गए थे। कोई पता नहीं लग पा रहा है फिर? तब मैं देखा, कोई पता नहीं। ठीक। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। सहरसा सोनबरसा राज के अंतर्गत काश नगर ओपी अध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां कोपा चौक के समीप सभी दलबल के साथ दिखाई दिए। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता कविंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कोरोना वैक्सीन अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आवागढ़ पर कोरोना वैक्सीन 18+ उम्र के लोगों को लगाई जा रही है, जिसकी जानकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह के द्वारा दी गई। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि 18+ उम्र के लोग 7 जून से सुबह 8 बजे से एक आधार कार्ड की कॉपी के साथ आ सकते हैं। वहीं पीएचसी प्रभारी डॉक्टर राकेश सिंह के द्वारा लोगों को सलाह दी गई है कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर आए, जिससे कि भीड़भाड़ न हो सके।
सर ये कोविड वैक्सीन को लेकर के अभी क्या जानकारी है? नहीं, अभी लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्रों पर आते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नौखेड़ा पर लग रही है, लेकिन अभी स्वास्थ्य केंद्र पर कब से क्या स्टार्ट हो रही है? हाँ, जो है नूखेड़ा पे कोवैक्सीन लग रही थी, आज भी लग रही है, लेकिन कल से हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर से 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए पीएससी पे, हमारे ब्लॉक में जो पीएससी हॉस्पिटल है वहाँ पे कल से सेशन चालू होगा। और जितने भी 18 साल से ऊपर लोग हैं वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि उसका स्लॉट खुल गया है। अपना रजिस्ट्रेशन करा के जो है अपना आधार कार्ड लेके यहाँ पे लगवा सकते हैं 18 से 44 साल तक के लोग। सर, जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी पर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? ऐसे लोगों के लिए ऑन द स्पॉट की भी व्यवस्था है, जो हम लोग करेंगे। जो हमारे स्टाफ होगा वो उसमें पूरी हेल्प करेगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगारिया की रिपोर्ट। खबर शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद क्षेत्र के गुरैनी पुल के पास रविवार सुबह 5:50 पर मुखबिर की सूचना पर शादियाबाद थाना प्रभारी शिव प्रताप वर्मा के मार्गदर्शन में हंसराजपुर चौकी प्रभारी प्रशांत कुमार चौधरी ने हमराहियों के साथ गुरैनी पुलिया के पास चेकिंग के दौरान जिला बदर हिस्ट्री शीटर संजय सिंह को हिरासत में लिया है। गाजीपुर से कैमरा पर्सन कासिम रजा के साथ हसन खान की रिपोर्ट। गोंडा जैन इनिशिएटिव के संस्थापक डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा मास्क लगाओ कोरोना भगाओ विगत 2 वर्षों से लगातार लोगों को जागरूक करने का देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज जिला चिकित्सालय परिसर में डॉक्टर आलोक अग्रवाल के मार्गदर्शन में लोगों को निःशुल्क मास्क देकर कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान एक 17 वर्षीय बालक द्वारा जेब खर्च का पैसा बचाकर व पांडित्य कार्य करके गरीबों व असहायों को भोजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जहां बालक सुमित पटेरिया द्वारा विगत करीब 1.5 माह से रोजाना महानगर के स्टेशन रोड, चित्रा चौराहा, खालसा, सिद्धेश्वर मंदिर, ITI, झुग्गी झोपड़ी इत्यादि विभिन्न स्थानों पर अपने पैसों से दाल चावल, आटा सब्जी, मास्क, सैनिटाइजर खरीद कर गरीबों को वितरित किया जा रहा है। भैया मेरा नाम सुमित पटेरिया लड्डू महाराज है। भैया आज आपने क्या किया और कहाँ का क्या वितरण किया आपने आज? मैंने इन गरीबों को, लाचारों को देखते हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आटा, चावल, आलू, प्याज और टमाटर, मिर्ची वगैरह सभी जो राशन है इन सभी गरीबों को दिया है। जैसे सूती मिल, सीपड़ी बाज़ार जो अपने सबका मालिक है फुटपाथ की जगह, सिद्धेश्वर मंदिर, ITI, झुग्गी झोपड़ी और अपना ये ग्वालियर रोड, जगह जगह ऐसी जगह जाकर जहाँ गरीब लोग, लाचार लोग भूखे पेट मरते हैं, उनके लिए राशन उपलब्ध कराया मैंने आज। आपके पास कहाँ से पैसा आता है और ये आप समाज सेवा कब से कर रहे हैं? ये मेरे द्वारा सेवा 1 महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है इस सेवा को करते करते। और इस सेवा को चलते मद्देनज़र रखते हुए ये मेरा पंडिताई का पैसा है, जो मैं पंडित का कार्य करके जो पैसा आता है मैं अपने ऊपर ना खर्च करके सिर्फ गरीबों के लिए बांटता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। ललितपुर में भाजपा सरकार की दिखी हनक, जहां जिला पंचायत उपचुनाव के नामांकन में दबंगई करते हुए भाजपा के पदाधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगे हैं। वहीं निर्दलीय और विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया गया। ललितपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ, जहां भाजपा के पदाधिकारियों ने नामांकन के फॉर्म फाड़े हैं। देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम लोगों द्वारा किसी प्रकार की कोई ना तो हम गुंडागिरी करते हैं ना की गई है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं मिथ्या आरोप हैं और पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से पार्टी को बदनाम वीडियो है मारपीट करते हुए, वीडियो है मारपीट करते हुए। आप लोग आपने हमारी झुमकी छुड़ाई यहाँ से और पूजा करने चैट गई हमसे। हम तो बाथरूम करने जा रहे थे, हम उसके पास कागज तो थे ना हमारे पास थे। हमसे क्यों बोली वो? नहीं पूरे कागज लिए थे, वो पूरे नहीं थे उसके पास, कुछ नहीं था उसकी। नहीं वीडियो में रिकॉर्ड है, वीडियो है आपकी, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरी आपकी हरकत पूरी रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्ड है, पूरा पूरी वीडियो आप लोगों की पूरी रिकॉर्डिंग है। DM कार्यालय में आपने मारपीट की, जो कैंडिडेट
हमने छुड़ाया। कैसे गुंडागर्दी कर रही है आप लोग? किसको लाभ होगा उसका? किसको लाभ होगा उसका? पहली बात तो वो थी नहीं वहाँ पे। अरे आप मार के दिखाओ मुझे प्रत्याशी के लिए। आपने वीडियो है आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मारपीट भाई क्यों मारेंगे हम लोग? आपने मारा है? नहीं मारा। कहाँ मारा? मीडिया साथी का कैमरा भी छीना गया है। नहीं मारा। हमारे कैमरा छीनने का प्रयास किया गया। नहीं गलत पूरा। कम से कम आप अपनी मर्यादा रखें। संजीव नामदेव मेरे सामने हैं, उनका कैमरा छीना गया। छीनने का प्रयास नहीं किया। हमारी पार्टी की वीडियो है, जिस तरह हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी ने विपक्षी दल हो कहीं के विपक्षी दलों ने छीना हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। गुड़ा बुजुर्ग का निवासी हूँ, जो मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी भाभी पूजा पटेल पति सूरज सिंह का नामांकन करने यहाँ पर कलेक्टेड आया था, जिसमें मुझे गेट पे भी रोका गया, जिसमें सेक्टर अध्यक्ष सैदपुर के हमारी फाइल ऑइनल फाइल ले गए, जिसमें ऑइनल मार्कशीट वगैरह थी। और उसके बाद मैं दूसरी फाइल मेरे प्रस्तावक सनत कुमार लिए थे, जो अंदर जाके जमा करनी थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरे प्रस्तावक के साथ मारपीट की और मेरी भाभी को धक्का भी दिया। कुछ महिलाएं भी थीं, बीजेपी कार्यकर्ता थे, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिसमें नाम चलित कुछ व्यक्ति थे, जिसमें से पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी और मनोज कुशवाहा जिला पंचायत अध्यक्ष नाराट और सोनू चौबे थे वहाँ पर उपलब्ध। जिस लोगों को मैं जानता हूँ वहाँ पर 8 लोग थे, जिसको हम जानते 7-8 लोगों को खुलेआम डीएम साहब के ऑफिस के जस्ट सामने पुलिस प्रशासन के सामने मेरे साथ मारपीट की है। गुंडागिरी है जी। मैं खुद एक भाजपा का सदस्य था, लेकिन मेरे साथ भी मारपीट की है। जब आम आदमी नहीं रह सकता है तो फिर क्या है? हमारे साथ मैं अपना ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मड़ाबरा क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल करने आई थी, तो मैं निर्दलीय से अपना पर्चा दाखिल करने आई थी, तो कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने ही वहाँ पर बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने मेरी फाइल छीन ली मुझसे और उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट भी थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, सारे लोग फाइल लेकर चले गए। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर गए तो अंदर पे कि कम से कम 20 लोगों ने मेरे देवर जी के साथ बहुत मारपीट की, मेरे प्रस्तावक को मारा, मुझे भी 2-3 लोगों ने धक्के मारे। उसके बाद उनको बहुत मारा, कम से कम 5-10 मिनट तक वो लोग उनको मारते रहे। बीजेपी के नेता थे, सभी अध्यक्ष थे, उसमें नाम नहीं जानती मैं किसी के, लेकिन बीजेपी के सभी बड़े अध्यक्ष थे वो लोग। 10-15 लोगों ने मारपीट की और सभी पुलिसकर्मी सब लोग वहाँ पर थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका टोका और मेरी फाइल भी ले ली। मैं अपना पंजीकरण भी वहाँ पे दाखिल नहीं कर पाई। खुलेआम सर, सब लोगों के सामने मारा है और किसी ने मतलब कोई कार्रवाई भी नहीं की। कलेक्ट्रेट के अंदर सर के ऑफिस के सामने, डीएम ऑफिस के सामने। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की ये हत्या है। हम लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे। आज आपने देखा उपचुनाव है जनपद ललितपुर में मड़ावरा सीट पर। आज हमारा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पर्चा भरने आया था। कुछ बीजेपी के गुंडे आए, उसके हाथ में से पर्चा ले गए और उससे के साथ मारपीट भी की। आप देखो कहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में भी जंगल राज है, जंगल राज कायम है। आज जनपद ललितपुर में साक्षात आप लोगों ने देखा, साथ में प्रशासन भी खड़ा रहा और आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के गुंडे आए और प्रत्याशी का पर्चा वर्चा सब ले गए। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है और पूरे उत्तर प्रदेश में वास्तव में जंगल राज कायम है। प्रशासन कुछ कर नहीं रहा क्या? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन उन गुंडों के साथ है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। सहारनपुर में लगातार बढ़ते जा रहे लॉकडाउन को देखते हुए व्यापारी समाज एवं आम जनता परेशान दिख रही है, जहां लॉकडाउन का रोजगार पर बड़ा असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, जहां आम जनता व व्यापार वर्ग के लोगों में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में भी लॉकडाउन खुलने का नाम नहीं ले रहा है, जहाँ लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन चल रहा है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो हो बेरोजगार होंगे भाई। अच्छा, जल्दी से जल्दी जो है लॉकडाउन खुले, अपने रोजगार पर लगा हम लोग। तो लॉकडाउन का असर रोजगार पर पड़ा है बहुत ज़्यादा। 1.5 महीना हो गया, दुकान की तरफ भी नहीं है।
तो अब क्या उम्मीद लग रही है? बस हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार से अपील है हमारी, सब खुलवाया जाए बाजार में। व्यापार तो पहले ही बहुत कमज़ोर था, लॉकडाउन से बिल्कुल टूट गए। अब ये जो बढ़ रहा है, दुकान के खर्चे, दुकान की लेबर, इतनी ज़्यादा परेशानी है कि आदमी बहुत दुखी है और कर भी कुछ नहीं सकते कि प्रशासन इतना सख्त है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है मार्केट में, सड़कों पे आ जाएंगे, मजबूरी है। फिर प्रशासन के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, बाकी विरोध तो अब क्या करें, बहुत बुरा हाल है। प्रशासन को भी चाहिए कुछ अपना व्यापारियों को सहयोग करें, चाहे थोड़ी देर के लिए मार्केट खुलवाएं ताकि कुछ अपना खर्चा पानी भी निकले और जो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं उससे भी कुछ शांति मिले। अपना और सब जगह खुल गया है, ये सहारनपुर में वो भी नहीं खुल पा रहा है। यहाँ का व्यापारी सब जगह जा रहा है बाहर, व्यापार भी यहाँ का टूट रहा है। जो यहाँ के व्यापार के जो खरीदारी हैं वो हरियाणा भी पहुँच रहे हैं और जो आसपास की मंडी है वो वहाँ पर जा रहे हैं। ये व्यापार को और बड़ी चोट लगेगी यहाँ पर। आने वाले टाइम में वो वहीं का होके रह जाएगा और हमारी चोट लग जाएगी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? लॉकडाउन में बड़ी समस्या हो रही, व्यापार बिल्कुल चौपट है 6 महीने। अब तो सरकारों केस कम होते जा रहे तो खोल देना चाहिए, व्यापारियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसका रोजगार में फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा ही, हम तो बिल्कुल जीरो ही हो रही। लगभग कितने दिन से? ये समझ लो सर 30 अप्रैल से बनेगी और इस दिन का बन है, खुला तो आएगी। मतलब इसका पूरे व्यापार मंडल में फर्क पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। हर आदमी ने साथ दिया, सरकार का की बात नहीं, केवल कंट्रोल की और आपकी कंस्ट्रक्शन वगैरह की दुकान में सभी बंद ही रही। आपका रोजगार किस चीज़ का है? हमारा रोजगार तो ये समझो जी, थोड़ा प्लास्टिक का सामान भी है, थोड़ा हील काबले वगैरह का काम भी है, यानी पूरी तरीके से बंदी है, चौपट ही है। ओके। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।